पूरे विश्व में डायबिटीज़ एक महामारी की टाइप से फैल रही है लगातार। वो फैलने का मेन कारण है कि हमारा खान पान और रहन सहन। ज़्यादातर टाइप 1 हो रहा है, टाइप 2 कम है, टाइप 1 ज़्यादा है। क्यों? नए केस लगातार आते चले आ रहे हैं डायबिटीज़ के। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खान पान का ध्यान दीजिए और साथ साथ में फिजिकल वर्क जरूर करिए। पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए, चाहे हम किसी भी पद्धति से ठीक हों, होम्योपैथी से ठीक हों, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, होम्योपैथी से ठीक हों, बायोकेमिक से ठीक हों, चाहे घरेलू चिकित्सा से ठीक हों, ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मैं इसमें होम्योपैथी पद्धति से कैसे ठीक होंगे वो आप लोगों को बताऊंगा। लगातार पूरे विश्व में डायबिटीज़ एक महामारी की टाइप से फैल रही है लगातार। वो फैलने का मेन कारण है कि हमारा खान पान और रहन सहन। ज़्यादातर टाइप 1 हो रहा है, टाइप 2 कम है, टाइप 1 ज़्यादा है। क्यों? नए केस लगातार आते चले आ रहे हैं डायबिटीज़ के। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खान पान का ध्यान दीजिए और साथ साथ में फिजिकल वर्क जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीनचंद पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथी विधि से समस्याओं का समाधान बताने प्रस्तुत हूँ। आज लेके आया हूँ डायबिटीज़ के लिए कुछ खास दवाइयाँ जिनको लेने से डायबिटीज तो खत्म होगा ही होगा, साथ साथ में आपकी इम्यून पावर भी डेवलप होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है, कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है, जैसे 110 खाली पेट होना चाहिए और खाना खाने के बाद 140 होना चाहिए। इसमें अगर शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया फास्टिंग में, और खाना खाने के बाद 200 तक रह गया, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। आलू है, चावल है, मीठा है, मीठे फल हैं, इनको बिल्कुल बंद करिए और 1 घंटा सुबह शाम ज़रूर एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्क करिए, ताकि जो इंसुलिन प्रॉपर वे में हमारे ब्रेनकास्ट से निकलने लगे और साथ साथ में डायबिटीज जो है पूर्ण रूप से कंट्रोल है। अगर उसके बाद भी आपका रह रहा है तो पहली मेडिसिन है सीजियम जैम्बुलिनम। सीजियम जैम्बुलिनम को 10 से 15 बूंदें सुबह दिन में शाम को लेंगे और 1 हफ्ते में टेस्ट करा लेंगे। अगर नॉर्मल आ रहा है तो सुबह शाम कर लेंगे और बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है तो 1 टाइम कर देंगे, और ठीक ठाक हो जा रहा है 1 महीने में तो सीजियम जैम्बुलिनम को बंद कर देंगे। पहली मेडिसिन है प्राइमरी स्टेज में सीजियम जैम्बुलिनम 1x मदर नेचर। इसकी 10 बूंदें सुबह के दिन में शाम को लगातार लेते रहिए और साथ में परहेज करिए, डायबिटीज पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। अगर डायबिटीज की वजह से कमजोरी हो रही है, डायबिटीज खत्म हो गई है पर तो कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एसिड फॉस मदर नेचर। एसिड फॉस मदर नेचर को जब खट्टी होगी 10 से 15 बूंदें सुबह शाम लेंगे तो जो वीकनेस आ रही है डायबिटीज़ की वजह से वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। साथ साथ में अगर पेनक्रियाज की वजह से डायबिटीज बढ़ रही है तो इसके लिए पिकाटिनम 3x में या 6x में 1-1 गोली 3 बार लेंगे, जब तक खत्म नहीं होती है पिकाज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो अपने आप डायबिटीज ठीक हो जाएगी। 3 बार सुबह दोपहर शाम लगातार लेते रहेंगे। अगर इंसुलिन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अगर इंसुलिन लगाना पड़ रहा है आपको, तो इंसुलिन के साइड इफेक्ट आपका आ रहे हैं, तो ऐसे में इंसुलिन ट्रेनिक्स में आती है जर्मन की, साथ में 3x में भी मिल जाती है, 6x में मिल जाती है, तो इसको आप 1 गोली सुबह दिन में शाम को लेंगे तो कुछ ही समय में इंसुलिन के साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे करके इंसुलिन जो है कम होते करके विड्रॉ करते इंसुलिन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। साथ में कुछ मेडिसिन लगातार लेने वाली मेडिसिन है एडल कंपनी की 20 बूंदें सुबह दिन में शाम को, इसको लगातार ले सकते हैं अगर डायबिटीज टाइप 1 है तो। और साथ में एसपीएल की आती है डायपोनिल, इसकी भी आप 20 बूंदें सुबह दिन में शाम को लगातार ले सकते हैं। ये तो मेरा काम है इन सब चीज़ों को समझाना, परंतु सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके आसपास में जो भी होम्योपैथी डॉक्टर है सबसे पहले उससे जाके मिलिए। डायबिटीज़ होम्योपैथी में पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। अगर आप
हमारे नज़दीक में कहीं पर है तो हमारे क्लिनिक में आके मिलिए। कि होम्योपैथिक सिम्टम बेसिस मेडिसिन है। जब तक सिम्टम लेके हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, नहीं दे लेंगे, तो प्रॉपर वे में सही मेडिसिन छांट पाना, निकाल पाना बहुत टफ काम है। अभी आपने जाना कि किस तरह से होम्योपैथिक दवाइयों को आजमाकर आप मधुमेह यानी डायबिटीज़ से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं बायोकेमिक चिकित्सा द्वारा मधुमेह का उपचार। साल दर साल मधुमेह के रोगी बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है दुष्प्रभाव रहित उपचार आजमाना। मधुमेह के कारण रोगी में अत्यधिक मूत्रस्राव, अत्यधिक प्यास लगना, पैरों में ऐंठन व दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी होना, नींद न आना, हाथ पैरों में झुनझुनी और घबराहट होने जैसे लक्षण नजर आते हैं। मधुमेह के रोगी को कई चीज़ों से परहेज करना पड़ता है और परहेज के साथ ही अगर आप होम्योपैथिक, बायोकेमिक और कुछ घरेलू उपचारों को आजमाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से मधुमेह से छुटकारा मिलेगा। मधुमेह के लिए कुछ बायोकेमिक दवाएं। कैलकेरिया फॉस 3x की 2 गोली, नेट्रम फॉस 3x की 2 गोली, नेट्रम सल्फ 3x की 2 गोली, फेरम फॉस 3x की 2 गोली और काली फॉस 3x की 2 गोली मिलाकर सवेरे, दिन में और शाम को लेने से आपको मधुमेह से छुटकारा मिलेगा। आइए दवाओं को एक बार फिर नोट करेंगे। कैलकेरिया फॉस 3x की 2 गोली सवेरे, दिन में और शाम को, नेट्रम फॉस 3x की 2 गोली सवेरे, दिन में और शाम को, नेट्रम सल्फ 3x की 2 गोली सवेरे, दिन में और शाम को, फेरम फॉस 3x की 2 गोलियां सवेरे, दिन में और शाम को, इसी तरह से काली फॉस 3x की 2 गोली सवेरे, दिन में और शाम को मिलाकर लें। आइए अब जानते हैं मधुमेह के लिए कुछ घरेलू उपचार। वैसे तो इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, परंतु जीवन शैली में बदलाव, शिक्षा तथा खान पान की आदतों में सुधार द्वारा इस रोग को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपचार। लगभग 1 महीने के लिए अपने रोज़ के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का इस्तेमाल करें। इससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ वजन को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मधुमेह के उपचार के लिए मेथी दाने का बहुत ही महत्व है। इससे पुराना मधुमेह भी ठीक हो जाता है। मेथी दानों का चूर्ण नित्य प्रातः खाली पेट 2 टेबलस्पून पानी के साथ लेना चाहिए। मधुमेह मरीजों को नियमित रूप से 2 चम्मच नीम और 4 चम्मच केले के पत्ते के रस को मिलाकर पीना चाहिए। 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 करेले को मिलाकर जूस निकाल लीजिए। इस जूस को हर रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। इससे डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होता है। मधुमेह के मरीज़ को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन लेना चाहिए। ऐसे में खीरा, नींबू निचोड़कर खाकर भूख मिटा लेनी चाहिए। मधुमेह उपचार में सलजम का बहुत महत्व है। सलजम के प्रयोग से भी रक्त में स्थिर शर्करा की मात्रा कम होती है। इसके अतिरिक्त मधुमेह के रोगी को तोरई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में 5 से 6 भिंडियाँ काटकर रात को गला दीजिए। सुबह इस पानी को छानकर पी लेने से भी मधुमेह में नियंत्रित होता है। काले जामुन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अचूक औषधि मानी जाती है। मधुमेह के रोगियों को काले नमक के साथ जामुन खाना चाहिए। इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी तेल होते हैं जो इंसुलिन के लिए सहायक होते हैं। इसलिए शुगर लेवल को कम करने के लिए 2 से 3 तुलसी के पत्ते को प्रतिदिन खाली पेट लें या 1 टेबलस्पून तुलसी के पत्ते को जूस पी लें। करेले को मधुमेह की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कड़वा रस शुगर की मात्रा कम करता है, इसलिए करेले का जूस रोजाना पीना चाहिए। उबले करेले के पानी से मधुमेह को शीघ्र स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है।
तो ये थे कुछ घरेलू उपचार जिन्हें आजमा कर आप मधुमेह यानी डायबिटीज़ में नियंत्रित पा सकते हैं। इसके साथ ही आप होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समस्या ज़्यादा होने पर नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें।